गाइडलाइंस जो है वो डीके बासु में बहुत क्लियर है कि आपको प्रोसीजर्स फॉलो करना पड़ता है, तो उस हिसाब से अरेस्ट प्रोसीजर्स है वो नहीं करके एक एफआईआर को और बाकी एफआईआर को इंशाल्लाह बिल मिलना या ना मिलना उसका ऑर्डर 15-20 दिन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। 11 अगस्त को जो मामला हुआ उसकी काफ़ी तफसीलात जो है आपकी आवाज़ ने आप लोगों के सामने रखा। इसी दौरान एडवोकेट फ्रंट फॉरम ने एक दावा किया था कि जो बेगुनाह लोग हैं जिन्हें पुलिस की तरफ से ज़्यादतियाँ हुई हैं उन लोगों की क़ानूनी मदद ये लोग करेंगे। तो आइए जानते हैं ये मदद जो करने का दावा किए थे इसमें किस तरीक़े से जो है इम्प्लीमेंट किया गया है, किस तरीके से इस पर काम चल रहा है, तो आइए हम जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे, जिस तरह आपने दावा किया था, आपके फॉर्म ने जो दावा किया था, इस दावे पर अमल कहाँ तक आया है? जी हाँ, जो दावा हमने किया था उसके मुताबिक हमने लोगों को जो विक्टिम्स हैं उनको जो हमने हमारा हेल्पलाइन नंबर्स दे के उनको सुनाया था, वो लोगों ने जो हमले को अप्रोच किए हैं उन लोगों का डेटा हम कलेक्ट करके उसमें से हम इनोसेंट्स कौन हैं और कौन कौन यूएपीए में हैं उनको बाइफरकेट करके जिन्होंने नॉन यूएपीए में हैं उनको हमने बेल एप्लीकेशन डाल दिया है। ऑलमोस्ट 63 पर्सनस को जो हमारे को अप्रोच करके हैं उनको बेल एप्लीकेशन डाल के हैं और वो एप्लीकेशंस ऑब्जेक्शंस के लिए जाके हैं। मोस्टली इट इज़ ऑन द 19th ऑफ दिस मंथ एंड उसके बाद अगर ऑब्जेक्शंस डालने के बाद आर्गूमेंट्स करके उनका जो भी नतीजा होएगा वो भी इत्तला करा दिया जाएगा। और एक दूसरा वादा जो हमने किया था कि भाई हम पीआईएल डालेंगे, पीआईएल में चैलेंज करेंगे जो अट्रॉसिटीज़ पुलिस की है अरेस्ट के बारे में, उसके बारे में वेदर प्रोसीजर्स फॉलो करके हैं या नहीं करके है बोल के उस बाबत में हमने पीआईएल डाल के हाई कोर्ट में जुम्मा के दिन आया था। उसमें हमारे को हमारा कंटेंशन सुन के कोर्ट ने नोटिस इशू करके है और इट इज़ पोस्टेड ऑन द 19th ऑफ दिस मंथ 21st ऑफ दिस मंथ फॉर फर्दर हियरिंग। तो इस पीआईएल में बाकी जो चीज़ें मेंशन की गई हैं हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे। एक तरफ जो है रिहाई के लिए जिनको बेल का है ये एक काम चल रहा है, लेकिन ये पीआईएल में क्या क्या चीज़ें जो है दाखिल की गई हैं हमारे नाजरीन में? पीआईएल का मकसद मेन हमारा कंटेंशन इन द पीआईएल क्या है कि भाई जो यूएपीए लागू किया गया है दैट इज़ नॉट एट ऑल अप्लीकेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस एंड इन द इंस्टेंट केस। सो इन दैट क्वेश्चन इन रिस्पेक्ट टू द यूएपीए जो क़ानून के मुताबिक होना चाहिए था वो नहीं है बोल के हमने चैलेंज किया है कि भाई यूएपीए लागू नहीं होता और जिस तरीके से भी जो अरेस्ट किया गया है वो गैर क़ानूनी तरीके से किए हैं। दे हैव नॉट फॉलोड द प्रोसीजर्स लेट डाउन इन द सुप्रीम कोर्ट इन वेरियस डिसीजंस, उसको भी चैलेंज करके हैं। और जो विक्टिम्स डिसीज्ड हो गए हैं फायरिंग के उनके बाबत उनके कॉम्पनसेशन के लिए भी हम करके हैं इन सब चीज़ों का। और मेन और क्या है ये रिपीटेड एफआईआर्स करके हैं। एक ही आदमी को 3-4 जगह से उसको ये कोई ये कंप्लेंट इंस्पेक्टर है, कोई कांस्टेबल है, कोई और दूसरा है, मगर एक ही आदमी के ऊपर 3-4 एफआईआर हैं। इसलिए हमने उसको क्लबिंग के लिए भी डाला है क्योंकि अगर कोर्ट हमारी बात को मान ले के हमारी कोर्ट बात को तस्लीम कर लिए तो वह उस हालत में उस सिलसिले में एक ही एफआईआर हो जाएगा और इतने भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, एक ही मुकदमे चला हो जाएगा। उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह चाहा तो इंशाअल्लाह हमारी बात को अगर हाई कोर्ट तस्लीम कर ली तो उसमें भी रिलीफ, बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। नाजरीन, जिस तरह की एक बात जो सामने आई है, एक शख्स पर जो है मुख्तलिफ लोगों ने एक ही एफआईआर किया है, जैसे कि हमारे एडवोकेट साहब ने बताया, तो इसको इन्होंने क्वाश करने की एक बात की। आइए मज़ीद तफसीलात वो किस तरह से होता है, उसमें क्या जानकारियाँ होती हैं और किस तरह से क़ानूनी पहलू उसमें सामने आते हैं, जानते हैं। सर, हमारे नाज़रीन देखिए, अभी एक जगह के ऊपर दंगा हो रहा है, तकरीबन समझो 100 या 200 बलवाई है। उस माप को कंट्रोल करने के लिए एक पुलिस की फ़ोर्स होगी जिसके अंदर असिस्टेंट कमिश्नर भी होगा, सर्कल इंस्पेक्टर भी होगा, सब इंस्पेक्टर भी होगा, कांस्टेबल भी होगा। तो जब एक जगह फसाद होता है तो एक एफआईआर होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एसीपी भी कंप्लेंट दे रहा है, इंस्पेक्टर भी कंप्लेंट दे रहा है, सब इंस्पेक्टर भी कंप्लेंट दे रहा है और पुलिस वाला भी कंप्लेंट दे रहा है कि मुझे भी मार लगा तो उसका भी कंप्लेंट। तो एक काज ऑफ एक्शन के लिए जो है 6 एफआईआर एक ही जगह के ऊपर हो रहे हैं और इसके अंदर सेम अक्यूज को जो है 6 केसेस डाला जा रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या चाह रहे हैं, तकरीबन समझो एक 8-10 जगह के ऊपर फसाद हुआ
या 4 जगह या 5 जगह की फसाद हुआ है, तो 5 जगह को जो है इन्होंने 70 FIR कर दिए। एक पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला हुआ, एक वो MLA के घर के ऊपर हुआ, या कहीं दूसरी जगह पे हुआ, यहाँ पे कोई गाड़ी जलाई गई है। तो वहाँ पे जो है डिफरेंट पुलिस वाले, वहाँ पे एक पुलिस, वहाँ पे DGLD का इंस्पेक्टर था, कहीं KGLD का इंस्पेक्टर था, कहीं दूसरा इंस्पेक्टर था। तो उसकी क़यादत के अंदर जो है एक टीम होती है। तो ये जो है एक टीम के अंदर जो है एक ही जगह के ऊपर डिफरेंट एक ही इंसिडेंट के लिए, जैसा मैंने पहले बताया, मतलब एक शख्स पर ये सारे तमाम चीज़ें लगाई जा रही हैं। तो ये जो है ये गलत हो रहा है। इसलिए जो है हम लोगों ने जो IPL हमने जो हाई कोर्ट में डाली है, इसमें इसको हमने चैलेंज किया है कि भाई एक ही काज सेक्शन के लिए जो है डिफरेंट FIR डाले हैं, तो इन पूरे डिफरेंट FIRs को क्लब करके एक FIR करो और बाकी FIR को क्वाश कर दो। तो ये जो है इसकी इजाज़त कानून कहाँ तक देता है कि एक शख्स को एक ही वक्त में मुख्तलिफ जगहों पर जो है उसके मौजूद, जाहिर सी बात है अगर वो मुख्तलिफ लोग उसके ऊपर ऑफेंस लगा रहे हैं तो मुख्तलिफ जगहों पर एक शख्स का मौजूद होना ज़रूरी है। डबल जियोपार्डी, ये कहाँ तक इसकी कानून उसको इजाज़त साहब, डबल जियोपार्डी आर्टिकल 21 के तहत जो है एक ही काज ऑफ एक्शन को जो है 22 में आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट यू कैन नॉट टेक एक्शन फॉर द सेम काज ऑफ एक्शन फॉर मल्टीपल टाइम्स। तो इसलिए जो है ये है, और हमें उम्मीद है कि हम लोग इसमें कामयाब भी हो जाएंगे। जैसा कि हमारे सदर साहब ने जो अभी आपको सामने पहले बताया कि हमारी PIL जो है हियरिंग के लिए आई थी, चीफ जस्टिस साहब के सामने आई है, और हमसे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट हम उसके साथ इंसाफ किया रहेगा। और जो UAPA एक्ट जो लगाया गया है, ये जो है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लगाया जाता है। यहाँ पे जो एक मामूली जो गलाटा हुआ, जो हुजूर की शान में जो इसके जो प्रोकेशन हुआ, तो इस गलाटे को जो है ये देश के गद्दार बना देंगे या दहशतगर्द बना देंगे, ये कहाँ तक सही है। तो अब जो है जब हम बेल डालेंगे तो इसमें 6 माह की गुंजाइश होती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो बेल मिलना जो है हमारे लिए नामुमकिन में शुमार हो जाता है। इसलिए हम लोग जो है हाई कोर्ट में चैलेंज किए हैं। तकरीबन ये 400 केसेस, 400 आदमियों की गिरफ़्तारी हुई है, उसमें से 250 या 350 आदमी जो है UAPA के तहत गिरफ़्तार हुए हैं। बाकी के 100, 125 या 150 अफराद जो है नॉन UAPA ने दूसरे 3 दफ़ा 307 SC/ST अट्रासिटीज़ एक्ट, एक्सप्लोजिव एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जो मुकदमा दायर किए गए हैं, इन मुकदमात के अंदर जो है हमने बेल एप्लीकेशन ऑलरेडी फ़ाइल कर दी है। ये तकरीबन 150 अफराद का जो मैं नाम ले रहा हूँ, उसमें से तकरीबन 70 अफराद जो इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया है, हमसे राबिता किया है, उन लोगों के बेल एप्लीकेशन ऑलरेडी हमने फ़ाइल कर दिए हैं। और ये जो है ऑब्जेक्शन की स्टेज में है। जैसे ही ऑब्जेक्शन पढ़ेंगे, जो ऑब्जेक्शन देरी क्यों हो रही है बोले तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स का अपॉइंट किया गया है, तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स जो है वो वक्त ले रहे हैं। अब जैसे उन लोगों का ऑब्जेक्शन फाइल कर देंगे तो हमारे तरफ से जो है एक रिटायर्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर जनाब प्रमोद चंद्रा साहब जो है हमारे बेल एप्लीकेशन को जो है वो आर्ग्यू करेंगे। इंशाअल्लाह इसके अंदर हमको ये महीने के बाय एंड ऑफ दिस मंथ तकरीबन हम जितने हम एप्लीकेशन डाले उनको रिहाई होने की मुमकिन है। जो PIL जो हमने फाइल किया था, एंड देन पार्टी वाज ऑल इंडिया मिली काउंसिल की तरफ से सेकुलर एडवोकेट्स फ्रंट जो है वो लीड लेके हमने एक PIL फाइल किया था। तो कल चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने आया था, एंड देन चीफ जस्टिस वाज प्लीज टू इशू नोटिस, और 21 तारीख को रखे हैं। सीनियर एडवोकेट पोन्नाना अपेयर हुए थे उसमें, और हम सब थे। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू हुआ था। 21 तारीख को रखा है। जो हमने प्रेयर्स जो पूछे हैं, मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो है कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब और कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन। अब क्या हो गया है कि जो इन्वेस्टिगेशन चला है उसमें बहुत सारे प्रोसीजरल लैप्सेस हुए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी गाइडलाइंस है, जैसे कि DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में जो अरेस्ट का प्रोसीजर जो वायलेशंस हुआ है, नहीं वो क्या चीज़ है, हमारे नाजरीन उसका खुलासा। वो एक प्रोसीजर होता है कि ऐसे ही आप जाके किसी को उठा ले। अब हम जो लड़ रहे हैं वो इनोसेंट्स के लिए, बेगुनाह के लिए, और ऐसे अरेस्ट हुए हैं जो इसमें शामिल ही नहीं है। जो शामिल नहीं है उनको आप कैसे विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आप कैसे उनको अरेस्ट कर सकते हैं। तो गाइडलाइंस जो है वो DK बासु में बहुत क्लियर है कि आपको प्रोसीजर्स फॉलो करना पड़ता है। तो उस हिसाब से अरेस्ट प्रोसीजर्स है वो नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमने मांगा है कि कोर्ट इसको मॉनिटर करे, प्रोब जो मॉनिटर करे, क्योंकि जो एक्यूज्ड हैं, जो भी अरेस्ट हुआ हैं,
उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी अप्रोच किए हैं और ह्यूमन राइट्स कमीशन से भी इसके बारे में ऑर्डर हुआ है। तो वो ऑर्डर्स जो फोटोग्राफ्स है वो सब हमने प्रोड्यूस किए हैं पीआईएल में, और हम कोर्ट से मांग किए हैं कि इसके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है, हम ये नहीं बोल रहे कि इन्वेस्टिगेशन सही या गलत है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन जो होगा उसको मॉनिटर करिए आप। इन्वेस्टिगेशन को कोर्ट मॉनिटर करें। जी जी, वो हम इसके अलावा जिस तरह से आपने बताया जो गिरफ्तारियां हुई हैं, अगर इसको कानूनी दायरे में, आपका वाज़ेह तरीन यही बात है कि कानूनी दायरे में गिरफ्तारियां नहीं हुई, तो क्या इस गिरफ्तारियों के ख़िलाफ़ भी कोई एक्शन लिया जाएगा? जी, उसके लिए भी वो एक वन ऑफ द प्रेयर्स हैं कि डिपार्टमेंटल एक्शन जो है जो होना चाहिए इसके ऊपर। अगर कानून दायरे में ये इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है या जो गिरफ्तारी नहीं हुआ है, तो इसके लिए हमने वेरी क्लियरली हमने प्रेयर में इसके बारे में हाईलाइट किए हैं। तो इट्स लेफ्ट टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट कि इसके बारे में वो कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब इसके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन है उसको मॉनिटर करे इसके बारे में। इंशाल्लाह अभी तक जो है नियर अबाउट 9 पिटिशंस फेल हुए हैं। 9 पिटिशंस में केजी हल्दी और डीजे हल्दी के दोनों केस, दोनों पुलिस स्टेशन के अफेयर्स में हमने 70 मेंबर्स का जो है हमने बेल पिटिशन फिल किए हैं। अभी हमारे पास बहुत से लोगों के उनके आधार कार्ड आए हुए हैं। हम आधार कार्ड के बिना पर हम बेल पिटिशन फिल कर रहे हैं। हम पूरे लोगों को फाइल वैसा नहीं कर रहे हैं कि बल्क में। जितने लोग हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं जिनका आधार कार्ड है और जो लोग इनोसेंट्स हैं, इसमें उनका कुछ भी लेना देना नहीं है इस वारदात से। करने के बाद हाँ, इस वारदात से उनका कुछ लेना देना नहीं है। वैसे लोग हमारे पास बहुत से लोग अप्रोच कर रहे हैं, उनका हम डिटेल लेकर जो भी नॉन यूएपी एक्ट में इन्वॉल्व किए हैं उन लोगों को हम सेशन कोर्ट में बेल फाइल कर दिया है। वो उसमें 19 या 18 को ऑब्जेक्शन के लिए हैं, क्योंकि इसमें इसके अंदर जो है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किया है। पर्टिकुलरली केजीएल डीजीएल के जितने भी एफआईआर्स हैं उसके लिए जो है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया है। इसलिए वो ऑब्जेक्शन के लिए वो तो ये जाहिर सी बात है कि वो कुछ ना वो थोड़ा मौका टाइम जो है ज़्यादा ले सकते हैं। इसके लिए 19 तारीख को शायद ऑब्जेक्शन को है। इसमें चार मैटर्स नोटिस इशू हुए है और एक मैटर नंबर हो गया है। वो शायद पीर को इंशाल्लाह अलर्ट हो जाएगा कोर्ट को। तो गालिबन इस तमाम बेल एप्लीकेशंस के फ़ाइल होने में और या कोर्ट के नताइज जाने में कितना समय लग सकता है? हमारी तरफ से तो पूरा तो काम हो जाए। जितने केसेस फाइल किए हमने फाइल कर दिया है। इसका नताइज आने के लिए ऑब्जेक्शन डालने के बाद आर्गूमेंट होगा। आर्गूमेंट के बाद जो ऑनरेबल जज रहते हैं वो कितने दिन आर्डर्स करने के लिए टाइम ले सकते हैं, वो डिपेंड उनके ऊपर डिपेंड रहता है। वो इसके लिए हम इतना वो एक बात हम नहीं बोल सकते कितने दिन तक इसका नताइज आ जाएंगे। इंशाल्लाह 15-20 दिन या 25 दिन के अंदर इसका नताइज इंशाल्लाह आ सकते हैं। नताइज आ सकते हैं या केस शुरू हो सकते हैं? नताइज आ सकते हैं। ऑलरेडी फाइल करने के बाद बेल मिल सकती है इंशाल्लाह बेल मिलना या ना मिलना उसका आर्डर 15-20 दिन के अंदर आ जाएगा इंशाल्लाह। यानी कि नाजरीन जो पहली या दूसरी सुनवाई कहेंगे वहाँ पर जो आर्गूमेंट्स जो सामने आएंगे, इसके बाद मुमकिन है, इम्कानात है कि जिनको यूएपीए नहीं लगा है उन लोगों की बेल जो है हो सकता है मुमकिन है कि 1 महीना के आसपास में हो जाए, या फिर उसके बाद अगर ऑब्जेक्शंस लगते हैं तो तवील मुद्दत भी हो सकती है। लेकिन कोशिश ये वकील हजरात की रहेगी कि 1 महीने के अंदर जो है उन लोगों को रिहाई बेल पर मिल जाए। पीआईएल जो बना है इसको बनाने में जो समय लगता है, इसमें जो मेहनतें लगी हैं, और इसके अलावा जो जिस तरीके से बताया गया कि जिन लोगों को बेल मिलेगी टाइम लगेगा, तो इस हियरिंग में जो आप लोगों की जो मेहनतें हैं, हमारे नाजरीन आप लोगों की मेहनतों को जानना चाहेंगे। देखिए, जब बात मेहनत की है यहाँ पर हम प्रोसीजर्स को छोड़ के कुछ भी नहीं कर सकते। सेक्युलर एडवोकेट्स फ्रंट के तरफ से एक पीआईएल को रेडी करने के लिए बहुत ही लंबा टाइम लिया है। वी हैव टेकन अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये कौम के लिए है, ये बेकसूर लोगों के लिए है जिनकी कोई गलती ना होने के बावजूद भी जो लोग आज जेल में हैं उनकी रिहाई के लिए है। इस पीआईएल को तैयार करने में सेक्युलर एडवोकेट्स फ्रंट के लोगों ने दिन रात मेहनत की है। सीनियर एडवोकेट्स का साथ लिया है, सीनियर काउंसिल्स का साथ लिया है। 1 से 4 सीनियर काउंसिल्स के पास बैठ के पीआईएल को स्क्रूटिनी करा के उनसे राय मशवरा करके
एक ग्रुप एफर्ट है, वक्त लेके इसके पीछे बहुत मेहनत की। एक पॉइंट पे भी, बाल बारीक के पॉइंट पे भी हम लोगों ने डिस्कस करके, हमारे सीनियर्स ने इसमें बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट्स दिया है और हमें उम्मीद भी है कि हमारी मेहनत ज़ाया नहीं होगी, हमें फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स मिलेंगे। कल हमारा PIL था, वो एक्सेप्ट भी हुआ है, नोटिस टू अदर्स हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट में उसका एक अच्छा रिज़ल्ट भी मिलेगा। तो हमारे नाज़रीन में एक सवाल रहेगा, क्योंकि बहुत सारे स्पेशली जो DJ हल्ली KJ हल्ली के ताल्लुक़ से वहाँ पर अक्सरियत तबक़ा जो है गैर इल्म के दायरे से दूर है, तो उनका ये सवाल रहेगा, क्या हर PIL को कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है या रिजेक्ट भी करता है? ये PIL फाइल करना अलग है, PIL को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना अलग है। जैसे एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना कोर्ट के पास है। अगर कोर्ट को लगता है कि ये PIL टिकेगा नहीं, इसमें कोई वैलिड पॉइंट्स नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिस पे हम कर सकते हैं, तो कोर्ट ऑन स्पॉट PIL रिजेक्ट करता है। लेकिन जब PIL में कुछ डिटेल्स एडवोकेट्स की तरफ से जाते हैं, कोई चीज़ के बारे में एडवोकेट जब खड़ के आर्ग्यू करता है और जो हम लोग PIL में दिखाते हैं, अगर वो सही है तो रिजेक्ट नहीं हो सकता। जी, तो नाजरीन, जिस तरह PIL को तैयार किया गया, एक मामूली PIL जो तैयार कर सकते थे, क्योंकि देखिए बिना किसी इनकम के ये लोग ये काम जो कर रहे हैं कि भाई काम आया है, सरसरी करना है, तो PIL बनाते डालते, हो सकता था, पॉसिबल था कि उसको वहीं पर रिजेक्ट हो जाता। लेकिन इन्होंने काफ़ी मेहनत के बाद PIL को इस तरीके से तैयार किया कि उसकी हर पहलू पर उसकी नज़र रख कर इसको PIL को दाखिल किया गया ताकि ये किसी भी सूरत में रिजेक्ट ना हो। तो काबिल तारीफ़ बात यह है, आपकी आवाज़ के साथ बने रहिए ताकि ताज़ा तरीन जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें। अस्सलाम वालेकुम।